कर्म आप करना चाहते हैं वो करिए, जो इस जीवन को जीने के लिए उपयुक्त है, धर्म पर चलता हुआ जो भी कर्म है सब करिए। पूजा पाठ, नौकरी करना, गौ सेवा करना, जो भी आप धन कमाने के लिए उचित सतमार्ग का कर्म कर सकते हैं करिए, लेकिन मन को वहीं रखिए जहाँ कृपा निधान विराजमान है। भगवत गीता महाभारत के मध्य में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप कहते हैं मन रखो जहाँ कृपा निधाना। अरे मन को रखें कैसे, क्योंकि ये मन तो इतना चंचल है, इतना चंचल है। हमें यहाँ से दिल्ली जाना होता है तो 10 घंटे 12 घंटे लग जाते हैं, लेकिन मन को भेजना हो आंखें बंद करो और पहुंच गए दिल्ली। मन को कैसे वश में करें? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म्। हे केशव, ये मन इतना चंचल है, इतना प्रमाथि है, इतना बलवान है। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। इस पर निग्रह पाना, काबू पाना उतना ही कठिन है जितना हाथ से हवा को पकड़ना। कैसे इस मन को एकाग्र करें? कथा में बैठे हैं लेकिन मन कहीं और चला जाता है। थोड़ी सी पूड़ियों की सुगंध आ जाए, पकवानों की सुगंध आ जाए तो रसोई की याद आने लगती है। मन को कैसे चंचल वश में करें? यही परीक्षित जी महाराज ने कहा। परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मन को वश में करना है तो 4 बातों को गांठ बांध लीजिए। इस मन को पकड़ के रखना है, भागने ना देना, क्योंकि यह मन जो है सारथी है। 5 घोड़े इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, वे इस शरीर के घोड़े हैं। मन उसका सारथी है और उस रथ में बैठा हुआ रथी सवार जो है वह मालिक कौन है? यह आत्मा है। अगर सारथी को वश में करना है तो बुद्धि का प्रयोग करते हुए 4 बातों को ध्यान रखिए। जितासनो जिताश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय। आसन को जीतिए। जिस आसन पर आप बैठे हैं उस आसन पर ज्यादा बैठने का प्रयत्न करिए। जैसे बैठे हैं वैसे बैठने का प्रयत्न करिए। जितासनो पहली शर्त है। जिताश्वासो, प्रातः काल समय से उठिए। भगवान सूर्य नारायण के उदय होने से पूर्व अपना आसन खाली कर दीजिए, अपने बिस्तर से उठ जाइए। सूर्य नारायण आ गए और उसके बाद आप जाकर के उठ रहे हैं तो यह कोई बात नहीं। जिताश्वास, प्राणायाम करिए, लंबे लंबे प्राणायाम, दीर्घ प्राणायाम करिए। जितनी जल्दी सांस लेंगे उतनी जल्दी आपकी बैंक से पैसे निकलते रहेंगे। भगवान का जो बैंक है ना, उसमें श्वास रूपी पैसे जो भरे हुए हैं, अगर वो खाली हो जाएगा तो फिर जाना पड़ेगा। तो लंबी दीर्घ श्वास, प्राणायाम करिए। जिता श्वास, जित संगो, संग को जीतिए। अच्छे लोगों का संग करिए, दुष्टों का संग ना करिए। जैसा संग करोगे वैसा रंग जड़ेगा। जैसा संग करोगे, आपको कुछ ना आता हो, इस भागवत के बचे हुए 6 दिन मंदिर में बैठ जाइए। भागवत पूरी होते होते आपको 1 या 2 श्लोक जरूर याद हो जाएंगे। आपने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ सुना नहीं, केवल बैठे रहे उनके सामने। आपको हाथ में कुशा लेनी आ जाएगी, अपने हाथ में आचमन करना आ जाएगा। इसके बाद शंख घंट पूजन है, कब संकल्प लेना है, सब आ जाएगा। केवल आप संग करिए। जुआरियों का संग करिए, बीड़ी भरने वालों का संग करिए। आपको 7 दिन में बीड़ी भरनी आ जाएगी। बोलिए जय श्री कृष्ण। जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। कहने का भाव है जित संगो। महाभारत में मदालसा नाम की एक दिव्यांगना का सुंदर इतिहास आता है। मदालसा 10 पुत्र हुए मदालसा के।
विवाह के बाद 10 पुत्रों को ऐसा सुंदर ज्ञान दिया मदालसा माता मदालसा ने कि 9 पुत्र तो उसी समय ज्ञानी होकर के विरक्त हो गए, घर छोड़ करके तपस्या करने चले गए। ऐसा सत्संगी बनाया। 10वां पुत्र है राजा ने कहा देवी इसे तो छोड़ दीजिए, इसे मेरा वंश चलाने के लिए एक बालक तो छोड़ दीजिए। ठीक है महाराज। समय आने पर माता पिता वानप्रस्थ को जाने लगे, घर छोड़ के जाने लगे। पुत्र ने कहा मैया जी हमें छोड़ के जाती हो, पिताजी हमें छोड़ के जाते हो, हम किसके सहारे रहेंगे। मैया ने कहा कि पुत्र हम तुम्हारे गले में एक ताबीज बांध देते हैं, जब तुम्हें लगे कि अब मेरे आगे पीछे कोई नहीं, तुम्हें जब लगे कि बस संसार से मेरा मन उठ रहा है तो इसको पढ़ लेना, इसमें हम कुछ लिख दे रहे हैं। ताबीज में डाल दिया गले में और चले गए वानप्रस्थ के ओर। कुछ समय बाद अलर्ग नाम के उस पुत्र को अपने माताजी की बात याद आई। ताबीज खोल के देखा तो ताबीज में लिखा था संगः सर्वात्मना त्याज्यः सचेत्युक्तं न शक्यते ससद्भिः सकर्तव्यः सतां संगोपभेखजम् शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि संसार निद्रा त्यज मोह निद्रां मदालसा वाचमुवाच पुत्रम्। आहा तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम हंस हो, संग को त्यागो पुत्र, जब भी हो भगवान का भजन करो, संग को त्यागने का प्रयास करो। बुरे आदमी का संग मिले ऐसा कभी प्रयास मत करो। संग करना है विद्वानों का करो, संतों का करना। सत्संग से भवसार सागर पार हो जाता है। सत कहते हैं अविनाशी को, अविनाशी कौन है? परमात्मा। तो अविनाशी का संग करो, उस परमात्मा का संग करो। यहाँ पर जो चर्चा हो रही है सत्संग की ही चर्चा हो रही है। और चौथी बात जितेंद्रियः, इंद्रियों को जीतो। आंखों पर अपना काबू रखिए, जिह्वा पर अपनी लगाम रखिए, इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करो। इंद्रियों को जिसने संयमित नहीं किया उसका जीवन पशुवत है। जैसे पशु का इंद्रियों पर कोई वश नहीं चलता। जब मर्जी खा ले, जब मर्जी पी ले, उसका जीवन आदर्श नहीं बन सकता। और फिर एकांत में बैठ जाइए, उसका जीवन ध्यान करिए उस परमात्मा का, भगवान का चिंतन करिए। पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का रूप है, यह सोच करके चिंतन करो। सुखदेव जी ने उसके बाद चिंतन किया। राजा ने कहा भगवान सारी सृष्टि को कैसे बनाते हैं, इस संपूर्ण सृष्टि को भगवान कैसे बनाते हैं, और जो उपदेश आप मुझे सुना रहे हैं इसको आपने भागवत धर्म कहा। इस भागवत का उपदेश सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को किया कैसे, हम आपसे सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन सारी सृष्टि में पहले कुछ नहीं था। स्वेदज अंडज उद्भिज जरायुज जलचर थलचर नभचर खग मृग पशु पक्षी कुछ नहीं था इस ब्रह्मांड में। था तो केवल जल। क्या? केवल जल। एक बार उस जल में एक दिव्य मूर्ति का अयन हुआ। जल में हुआ, जल को कहते हैं नीर, नीर में हुआ अयन, तो नाम पड़ गया नारायण। क्या नाम पड़ा? नारायण। जल को कहते हैं नीर या नार। नार में एक दिव्य मूर्ति का अयन हुआ नारायण। उनके नाभि कमल से उस नारायण ने मन में विचार किया कि एक हो हम बहुश्याम, हम एक हूं और बहुत होना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि मैं बहुत हो जाऊं। तो नारायण के नाभि कमल से यथा पंचमुखो ब्रह्मा सर्ववेद विशारदः, पंचमुख ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा को उत्पन्न किया। आहा, ब्रह्मा जी ने चारों ओर घूम के देखा तो जल ही जल। को हम, मैं कौन हूं? कस्पम, कहां से आया हूं? कामे जननी, कौन मेरी माता है? को में ताता, कौन मेरा पिता है?
ब्रह्मा जी ने ऐसा विचार किया, 10,000 वर्ष उस तंतु को, जो नाभि को कमल का पगडंड है, उस दंड के सहारे पृथ्वी पर आने का प्रयास किया। ये कहां से प्रकट हुआ है? 10,000 वर्ष तक, लेकिन कोई भी पता नहीं चल पाया। फिर ऊपर गए, उसी समय आकाशवाणी हुई, स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशं निष्किंचनानां नृपयधनं विदुः। आकाशवाणी हुई, स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशं, व्यंजन का 16वां अक्षर और 21वां अक्षर। व्यंजन कहते हैं क ख को, क ख का 16वां अक्षर क्या है? 16वां अक्षर त। 21वां अक्षर प। तप करो, तप करो, तप करो, तपस्या करो, साधना करो, तब मेरा तुम्हें पार मिलेगा, मैं तुम्हें दिखाई दूंगा। स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशं निष्किंचनानां नृपयधनं विदुः। आहा, तपस्या करो तो पता चलेगा मैं कहां से आया। ब्रह्मा ने तप करना प्रारंभ किया तो उन्हें श्रीमन नारायण का दर्शन हुआ। बड़ा कठिन तप किया। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया और कान पर जाकर के कहा विधाता। नामकरण किया। क्या नामकरण किया ब्रह्मा जी का? विधाता। हमने तुम्हें क्या बना दिया? विधाता। जाओ ब्रह्मांड की सृष्टि करो, रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, किसी को 10-12 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो अपने आप को भगवान समझने लगता है। आपने तो पूरे ब्रह्मांड का मालिक मुझे बना दिया। कभी मेरे अंदर अहंकार आ जाए तो क्या होगा? किसी के पास थोड़ा बहुत वैभव आ जाता है तो अहंकार बढ़ जाता है। यदि आपने मुझे पूरे ब्रह्मांड का मालिक बना दिया तो क्या होगा? भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, जिसे मेरा ज्ञान नहीं, मेरे ऐश्वर्य का जिसे पता नहीं, उसे अभिमान होना तो स्वाभाविक है। लेकिन जिसे मेरे ऐश्वर्य प्रभुत्व का पता है कि मैं कौन हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, जिसे यह पता लग जाए तो फिर अहंकार घास चरने चली जाती है। जैसे मान लीजिए इस क्षेत्र के विधायक साहब हैं, तो जब यहाँ आ जाएं तो सारे लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं। विधायक जी आ गए, आज तो सारी मीटिंग कैंसिल, आज सारे लोगों को जोड़ना है, विधायक जी आ रहे हैं, तो पीछे पीछे सारे स्थानीय नेता पीछे पीछे चलते हैं कि नहीं? अब विधायक जी को पता लगा कि मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, तो सारे 3-4 विधानसभा के विधायक उनके पीछे पीछे, अपना अहंकार पानी चलने चला जाता है। पानी पीने मैं विधायक, तो मुख्यमंत्री जी के पीछे पीछे। मुख्यमंत्री जी को पता लगता है कि प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, तो 2-4 स्टेट के मुख्यमंत्री पीछे पीछे, वो अपना अहंकार भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री को पता चलता है कि आज राष्ट्रपति जी आने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री जी पीछे पीछे। तो उसी प्रकार, जिस प्रकार एक दूसरे को यह पता चलता है कि मेरे से ऊपर किसी और की सत्ता है, मेरे से ऊपर किसी और की सत्ता है, उससे ऊपर किसी और की सत्ता है, उसी प्रकार सबसे अगर इस ब्रह्मांड में किसी की सत्ता है तो वह परमात्मा श्रीमन नारायण है। उनकी सत्ता ही सर्वश्रेष्ठ है। जिसे मेरा ज्ञान है, मेरा भास है, उसके अंदर अहंकार जन्म नहीं लेता। इसलिए हे विधाता, तुम्हारे कान में आज हम 4 श्लोक कह दे रहे हैं। इसी को भागवत जानना। ये जो पीछे आप सुंदर लिख करके आए हैं, यही श्रीमद् भागवत सर्वप्रथम ये 4 श्लोक जो हैं परमात्मा ने ब्रह्मा जी के कान पर कहे। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदत् सद सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्।
आहा। परमात्मा श्रीमन नारायण कहते हैं, ब्रह्मा सारी सृष्टि में केवल मैं था, अहम एवाश, मैं था, एवाग्रे, आगे भी मैं ही रहूंगा, नान्य दत सत परम, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है, तुम भी मैं हूं और जो तुम रचना करोगे वह भी मैं ही हूं। ऋतीर्थम यद प्रतीत न प्रतीयेत चात्मनि तद विज्ञादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि। कहते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से दुनिया बनती है, 5 तत्वों से। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति आधाम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित दुर्लभ दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा जी, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर। चींटी जो बनती है वो भी 5 तत्वों से, भैंस जो बनता है 5 तत्वों से, बंदर जो बनते हैं 5 तत्वों से। जय राम श्री राम, जय जय राम, जय घनश्याम, जय रघुनंदन, जय घनश्याम, जय रघुनंदन, जय घनश्याम, जय घनश्याम। मनुष्य भी 5 तत्वों से, कुत्ता भी 5 तत्वों से, बकरी भी 5 तत्वों से। 5 तत्व बाहर है तो 5 तत्व अंदर है। ऐसे ही मैं दुनिया में रह करके भी दुनिया से अलग हूँ और अलग रह करके भी दुनिया के कण कण में मैं ही हूँ। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च्वावचेष्वनु। भगवान ने कहा, विधाता ये जो मैंने तुम्हें उपदेश दिया है इसका नाम है भागवत। भगवान के भक्तों को भी भागवत कहते हैं। भगवान का जो हो जाए वह भी भागवत है। भगवान ने जो उपदेश दिया वह भी भागवत है। भगवान जहाँ रहते हैं उस स्थान का नाम भी भागवत है। भगवान से जो संबंध जोड़ लेता है उसे भी भागवत कहते हैं। 4 अक्षरों से एक शब्द बना है, भागवत। भागवत भास्ते सर्वलोकानां गीयते नारदादवि वबड़न्ति त्रिपुरालोका तरन्ति भवसागरम। अपने होने का जो भास कराए। हम बैठे हैं यहाँ पर, ऐसा लगता है कि हम ही हैं और धक्क से हृदय में दर्द हो जाए, पीड़ा हो जाए, हे परमात्मा रक्षा कर, रक्षा कर। उस वक्त अपने होने का भास कराता है, मेरे बगैर तू कुछ भी नहीं। भवास्ते सर्वलोकानां गीयते नारदादवि। नारद इत्यादि ऋषियों के द्वारा जो गाया गया है, जिनका गुणानुवाद किया गया है, वह वड़न्ति त्रिपुरालोका। तीनों लोग जिसका वर्णन करते करते नहीं थकते। ततरन्ति भवसागरम। और जिनका स्मरण कर लेने मात्र से मनुष्य तर जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। एक बात बताओ परीक्षित, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? सुखदेव जी कह रहे हैं। राजा बोले, भगवान उसी को मिलते होंगे जो दिन में 5 बार स्नान करता है, जो खूब नहाता है, अपने आप को स्वच्छ, शरीर को साफ रखता है,
सुखदेव जी कहते हैं अगर ऐसी बात है तो त्रेता युग में भगवान श्री राम जी को वह व्याध गोराज भिल्लराज कैसे प्राप्त हो गया, जो जाड़ों में जो 4 महीने होते हैं, 4 महीने तो नहाना छोड़ो महाराज, मुंह भी नहीं धोते, जंगल में रहते हैं। ऐसे उन भील कोल जाति के लोगों को भगवान कैसे मिल गए और गले से लगा लिया। वनवास के समय जब भिलराज गुराज को मिले, अश हमार प्रभु बड़ सेवकाई ले न बासन बसन चुराया, हृदय से लगा लिया, उनकी बात चुरा ली भगवान ने। तो यह तो असत्य सिद्ध हो गया कि नहाने वाले को, स्नान करने वाले को दिन में 5-5 बार जो स्नान करते हैं उनको भगवान मिलते ना। चरणम ध्रुवस्य च वयो, जिनकी उम्र दीर्घायु होंगे उन्हें भगवान मिल जाते होंगे। सुखदेव जी ने कहा ना, अगर ऐसी बात है तो उस ध्रुव को कैसे मिल गए, 5 वर्ष के बच्चे को, बालक को भगवान कैसे मिल गए। विद्या गजेंद्र शिका, भगवान विद्या देखते होंगे, कितना पढ़ा लिखा है, कितना इसने बीटेक एमटेक शास्त्री आचार्य किया है, विद्वान है, इसको मिल जाए, IAS PCS को मिल जाते होंगे भगवान, या बड़े बड़े मंडलेश्वर महामंडलेश्वर संत हो ना। अगर भगवान विद्या देखते होते तो वह हाथी गजेंद्र, आगे प्रथा सुनेंगे आप, उस हाथी को भगवान कैसे मिल गए। विद्या गजेंद्र शिका, भगवान जात पात देखते होंगे, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, इसे मिल जाए। सुखदेव कहते हैं ना, भगवान जात पात भी नहीं देखते। अगर भगवान जात पात देखते तो वह विदुर दासी के पुत्र थे, भगवान ने उनके घर में भोजन किया, अरे भोजन ही नहीं किया, जूठे छिलके खाए, केले नहीं खाए, छिलके खाए। काजाति विदुरस्य यादवपते रुद्रस्य कं पौरुषं। अच्छा, भगवान जो है रूप देखते होंगे, कितना सुंदर है, इसको मिल जाते हैं ना। अगर भगवान रूप सौंदर्य लावण्य देखते, कुब्जाया किमु तत्र रूपम अधिकम, वह कुब्जा 3 अंगों से टेढ़ी कंस की दासी कुरूपिणी, भगवान उसे कैसे मिल गए। मिले ही नहीं, कई जगह तो वर्णन आता है भगवान ने विवाह किया कुब्जा से। कुब्जाया किमु तत्र रूपम अधिकम किं तत्सुदाम नो धनम, धनवान पैसा देखते होंगे भगवान, जो अमीर जेवरात इत्यादि राजा महाराजा है उन्हें मिल जाए। भगवान धन भी नहीं देखते, धन देखते तो सुदामा को कैसे मिल गए। तो भगवान देखते क्या है गुरुजी, तो सुखदेव जी कहते हैं भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। भगवान ना धन देखते हैं, ना वैभव देखते हैं, ना आपकी आयु देखते हैं, ना आपका रूप देखते हैं, ना आपकी जात देखते हैं। भगवान क्या देखते हैं, ये किस भाव से आया है मेरे पास, इसका आने का मंतव्य क्या है, क्या ये मुझे चाहता है या मेरे द्वारा मेरी कृपा को चाहता है। यदि मुझे चाहता है तो मैं मिलूंगा, और यदि मेरी कृपा चाहता है तो कृपा करके इसे अपने से दूर कर दूंगा। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भगवान भाव देखते हैं। परीक्षित ने कहा यह तो बड़ी अद्भुत आपने चर्चा की है।
विदुर तो दासी के पुत्र हैं। दासी के गर्भ से जन्म लेने वाले विदुर के घर गोविंद ने केले के छिलके खाए। ऐसा कैसे प्रभु? आप मुझे यहां चर्चा विस्तार से बताइए, मैं सुनना चाहता हूं। राजन, पांडवों के साथ कौरव अन्याय कर रहे थे। ध्यान से सुनिए, बोले जय श्री कृष्ण, जोर से बोले जय श्री कृष्ण। पांडवों के साथ कौरव अन्याय कर रहे थे। लाक्षागृह में उनको जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था। तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी आकर के बैठे। विदुर जी बोले कि हे महाराज, आज मैं आपके सामने मंत्री की हैसियत से नहीं आया हूं, ना ही आपके छोटे भाई होने के अधिकार से आया हूं। आज मैं आपके पास हस्तिनापुर के एक नागरिक के रूप में आया हूं। कहिए क्या कहना चाहते हैं? धृतराष्ट्र बोले। विदुर जी कहने लगे, राजन, अन्याय की बेल पर कभी भी अमृत का फल नहीं जन्म लेता। अन्याय की बेल पर कभी भी अमृत का फल नहीं पकता, नहीं फूलता। अन्याय की बेल पर हरी 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 भरी सुख के फूल नहीं उग सकते। पांडवों के साथ तुम्हारे पुत्र अन्याय कर रहे हैं, रोकिए। अधर्म कर रहे हैं। पांडव कमजोर नहीं है, केवल आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, इसलिए चुप है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे कमजोर हैं। शास्त्र कहता है राजन, एक नगर के नष्ट हो जाने से पूरा देश बच जाता है, तो उस शहर को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव को नष्ट कर देने से पूरा शहर बचता है, तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। एक घर को नष्ट कर देने से पूरा गांव बच जाता है, तो उस घर को नष्ट कर देना चाहिए। और यदि एक व्यक्ति के कारण पूरा कुल नष्ट हो रहा है, तो उस व्यक्ति को तुरंत नष्ट त्याग देना चाहिए। आपके घर में दुर्योधन कलंक की तरह पैदा हुआ है, त्याग दो इसे। ये परिवार का विनाश करके मानेगा। आपके साले शकुनी ने आपकी बुद्धि को विकृत कर दिया, बिगाड़ दिया। बाहर की आंखें तो आपके पास है, परमात्मा ने दी नहीं, और अंदर की आंखों को शकुनी ने बिगाड़ दिया। दुर्योधन की बात मत मानो, पांडवों को लाक्षागृह में जलने से बचाओ, उनके साथ अन्याय को रोको। कौन कह रहे हैं? विदुर जी। अन्याय को रोको। इतना कह ही रहे थे कि दुर्योधन ने महल में प्रवेश कर लिया। दुर्योधन ने सुन लिया, हमारा खाते हो और हमारे लिए अब हमारे पिताजी को भड़काते हो, मेरा ही खा रहे हो और मेरे विरुद्ध भड़का रहे हो, निकल जाओ यहां से। यदि राजमहल में कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई दूसरा नहीं होगा। विदुर जी ने कहा कि पुत्र, तुम्हारे मन को दुख देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था। तुम्हें दुख देने का, मैं कष्ट देने का मेरा भाव नहीं है। मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं है। बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उसी समय विदुर जी महाराज ने अपना मंत्रित्व पद छोड़ दिया। हस्तिनापुर के मंत्री थे विदुर जी, मंत्रित्व पद छोड़ दिया और राजमहल छोड़ करके दूर कदली वन के बीच में अपनी सुंदर सी कुटिया बना ली। कदली कहते हैं केले के जंगल में। केले के जंगल में जाकर के एक कुटिया बना करके रहने लगे और वहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान का जप करने लगे। इस मंत्र का जाप करते थे। लेकिन आज विदुर जी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के पास आए। 12 वर्षों से जिन्होंने अन्न नहीं खाया है, विदुर जी महाराज ने अपनी पत्नी के पास आए। अरे सुनती हो भाग्यवान, आज जानती हो हस्तिनापुर कैसा सज रहा है। आहा, दुल्हन की तरह हस्तिनापुर में सजावट हो रही है। नगरी को आज दुल्हन की तरह सजाया गया है। पता है क्यों? क्योंकि विदुरानी बोली, बताइए, आज मेरे द्वारिकाधीश शांति दूत बन करके आने वाले हैं। आज हस्तिनापुर में स्वयं द्वारिकाधीश शांति दूत बन करके आ रहे हैं। आहा, इसे सुनकर के विदुरानी जी तो गदगद हो गई। सच में? हाँ,
तो आज हमारे कृष्ण कन्हैया लाल आने वाले हैं? बोले हाँ देवी जी। आहा, लेकिन आजकल आप तो मंत्री पद पर हैं नहीं, आप उनके दर्शन करेंगे कैसे? आप भी साधारण नागरिक हैं, अब आप मंत्री थोड़ी ना रहे। इस भीड़ में हम लोग उन्हें देखेंगे कैसे, उनका दर्शन कैसे कर पाएंगे? विदुर जी बोले कोई बात नहीं, हम उन्हें नहीं देख पाएंगे तो क्या हुआ, उनकी दृष्टि तो हम पर पड़ जाएगी। और यदि एक बार उनकी दृष्टि हम पर पड़ गई तो हम समझेंगे कि हमारा जीवन सुधर गया। भगवान की दृष्टि अब आंखें जहां पड़ जाती है, जिस पर पड़ जाती है, तो जीवन सुधर जाता है, बन जाता है, बिगड़ी बन जाती है। सखी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़